हमारे आज के मेहमान ख़ास वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब। वेलकम सर, वेलकम। शरीफ साहब, तारफ पूरा करवाया करें, कौम को बताएं कि कितनी मसरूफियत छोड़ के आपके शो में आया हूँ। आपको पता है ईरान के सदर आए हुए हैं, उनकी आओ भगत में लगा हुआ था। मैं सिर्फ आपके शो में अपनी गूबम गू मसरूफियत छोड़ के इधर आया हूँ। वो जो होती है वो जरा बताना क्या होती है वो मसरूफियत। आपने सही कहा, सही कहा। और जरा तिल तरंदी जगह नहीं होती, तिल तरंदी वो सारी मसरूफियत छोड़ के मैंने कहा जुनैद सलीम साहब ने याद किया है, ये हमारे चाहने वाले हैं, पता नहीं है कि नहीं है। मियां साहब ये जुमला तुसी मैनू कह दिया करो। आप तो हमारे हैं, आप तो विकी साहब, मुझे पता है, लेकिन जुनैद सलीम साहब इसको मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ। बहरहाल कौम सारी जानती है कि ईरान के सदर इस वक्त पाकिस्तान में बराजमान इस्तेमाल हैं। क्या है भला? फारसी बोलने की कोशिश कर रहे हो? फारसी तो मैंने उधर बोली है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सामने फूलों का गुलदस्ता माइक लगे हुए थे। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं साथ सही करता जाऊँ। आपका नहीं, गुलदस्ता होता ही फूलों का है। गुल जो आ गया तो फूलों का गुलदस्ता क्या मतलब? नहीं सर, गुलदस्ता तो होता ही फूलों ये का तो है ना? खाम खा ये तो ऐसे ही है, बरलबे दरिया के किनारे। आप इतना सिर्फ मेरे लिए पढ़े हैं, कोई गल जान भी दे दी होंगी मरे। बहरहाल ईरान के सदर आए हुए हैं, मैंने उनको बोला कि जुनैद सलीम साहब के मैंने देश बुक शो में आज एज गेस्ट जाना है। मैंने उनको कहा जानम लंगरम खादम। मतलब जानम लंगरम करम, मैं इंज गया इंज आयम। बहुत अच्छे। लंगरम खादम जानम जानम जानम। मैं उस दिन से सिर्फ फारसी बोल रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा, क्योंकि प्रोटोकॉल कौम को ऊपर लेके जाना है, खजाने को भरना है, बड़े बड़े मुआहदे करने हैं। इस कौम की तकदीर यहीं से निकलेगी, जैसे कि ए पंजाब की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने। पंजाब की मिट्टी के पास ठीक है, पंजाब की मिट्टी के, ठीक है सर। वतन की मिट्टी सर। आप वतन पंजाब ही है। ओ सर, खुदा का पंजाब ही है। ओ मियां साहब, खुदा का नाम लें। अब आप सीएम पंजाब नहीं रहे, खादमे आला पंजाब नहीं रहे। अब आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आप वजीर आजम बन चुके हैं? मैंने याद ही नहीं रहा, वतन पाकिस्तान की मिट्टी। हाँ, आपका जो मशहूर शेर है वो यही है, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे। यार, जो मैं वतन की जगह पाकिस्तान ला दें तेन कोई तकलीफ नहीं? वजन तो इको जाइए वैसे। चले, तो मैं शुरू से वजन का पता है, 100 ग्राम का पेड़ा, 150 ग्राम का पेड़ा। ये सुने, केड़ा शेर सी पता? वतन की मिट्टी, पूरी दुनिया को याद है, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे। ऐ वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां। एड़ी दा शॉट बना यार, तू किथे कैमरामैन? वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। बस 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 मियां साहब प्लीज। और जो शेर मैंने ईरान के सदर को पेश किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो आपने शायद सुना नहीं, वायरल हो गया है, 1.5 मिलियन लोगों ने देख लिया है। चश्मे मा रोशन दिले माशाद का है। यार प्लीज तू ना कह, तेरी यही कहा है आपने, और मुझे कहने दो जुनैद। मैं तेरी पानी वाली बोतल चौक के दौड़ जाना। जी फरमाए। चश्मे मा रोशन चश्मे मा रोशन दिले माशाद, चश्मे मा रोशन दिले माशाद। और अगली लाइन जो मैंने इसको पूरा शेर में फ्रेज किया है, अगर मैं आपको सुना दूं, क्योंकि जुनैद सलीम साहब आप उस दर्द को समझेंगे जो मैंने अगली लाइन में कहा है। क्यों? मैं क्यों समझूंगा? आप भी घर में छोटे भाई हैं और मैं भी घर में अच्छा। छोटे भाई का दर्द छोटा भाई समझ सकता है। पर पहले शेर सुना देना। चश्मे मा रोशन दिले माशाद, सगबाश बरादरे खुर्द मबाद। छा गए मियां साहब, छा गए। बड़े भाई से क्यों गिला कर रहे हैं? ये गिला मैं भी करता हूँ भाइयों से, लेकिन आपने तो ऑन स्क्रीन कर दिया। चलाएगा तो नहीं? नहीं चलाऊंगा, लेकिन बहरहाल देख लें। एडिटर ये काट देना प्लीज। लेकिन आप तो कहते हैं कि मेरे कायद भी नवाज शरीफ साहब हैं, मेरे बड़े भाई भी नवाज शरीफ साहब हैं, मेरे उस्ताद भी नवाज शरीफ साहब हैं। उस्ताद की यार, मैं वेल्डिंग का काम सीखे होना। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई सब कुछ होते हैं, बाप भी होते हैं। आपको पता है मुझसे उन्होंने बहुत काम करवाए, लेकिन मेरे माथे पे आज तक शिकन नहीं देखा होगा आपने। शिकन नहीं देखी होगी गालिबन, आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तू समझ गया ना।
तेरे टीचरां ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ मैं उन्होंने मैं कहना है उकाड़े दे बंदे ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪੜਾਈਦਾ चश्मे मारोशन दिले माशात सकबाश बरादर खुर्द मबाश ओए होए इस शेर के कहने का कोई मकसद है क्योंकि रोज भाईजान मुझे बर्फ लेने भेज देते थे तपदियां तुप्पा आहा थल्ले चप्पल आहा गुर्बत दा आलम आपको पता है हम एक किसान खानदान से हैं बिल्कुल गुर्बत जैसे हमने देखी है अल्लाह किसी ने ना लेकिन आपके दीगर अहले खाना तो कहते हैं कि आप जद्दी पुश्ती रईस थे, अरबपति थे, खरबपति थे। ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੇਖੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ अच्छा अच्छा स्ट्रगल तो ऐसी कीतियां ने हमने स्ट्रगल किया है जब हम जाती उमरा जो इंडिया पंजाब वाला जाती अच्छा 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 वहां से पैदल लाहौर आए थे हाँ एक गधा था हाँ बड़ी ये लंबी दास्तान है ये फिर किस दिन बताऊंगा ਇੰਨੇ ਚ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ आए। लेकिन बड़े भाई ने मुझे अड्डा प्लाट से बर्फ लेने भेज देना अच्छा उधर भी जाती उम्र के पास अड्डा प्लाट भी था इंडिया में। नहीं ये मैं अड्डा प्लाट यहाँ की बात कर अच्छा रहा हूँ यहाँ की बात। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਐਡਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰ ਐਡਾ ਕ ਪਲਾਟ ਸੀ सही कहा नसीम की 3 मरले का प्लाट था वहाँ पे लेकिन यहाँ की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में भाईजान जब वजीर आजम होते थे जितने काम मैंने उनके किए फलक शेर मैंने बहुत काम किए बड़े भाई के दोपहर 12 बजे उन्होंने कहना जा अड्डे प्लाट तो बर्फ लेके आ आहा मैं पैदल जाना उई, बर्फ लेके आनी हाँ उन्होंने बर्फ फाड़ के कहना ये ठंडी नहीं हैगी जाओ ठंडी बर्फ ठंडी बर्फ लेके। मैं भी यही कहना सी ठंडी बर्फ लेकिन वो आगे से फरमाते थे कि जितना तुम्हें कहा गया है ओडा ही कर ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੈ मैं फिर जाके बर्फ वाले को जाके 3-4 जुगता करनिया मैंने उसको कहना ठंडी दे उन्हें कहना इससे ज्यादा ठंडी कोई नहीं है वो जुगत की ठंडी कह रहा था इस बात को भी समझा करो कूड़ इंसान ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚ ਲੈਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦੀ ਲੈਣ ਹੈ अच्छा फिर आप बर्फ लाते थे मियाँ साहब फरमाते थे कि जाओ ये ठंडी नहीं है ठंडी बर्फ लेके आओ ये फिर आप ठंडी बर्फ लेके आते थे। सारी गल लंघ गई तेन होश होशा ही है। जब मैं दोबारा बर्फ लेकर आता था मियाँ साहब उसकी अद्धी पट्टी फड़ के कहते थे ये भी ठीक नहीं ये लीक हो रही है मैं कहता था मियाँ साहब ये लीक नहीं हो रही आप बर्फ में थोड़ी सी और बर्फ डाल के पिए ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਐਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਲਵੋਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਗਦ ਲਵੋਗੇ भीम पंछी बहुत अच्छे बेटा इस वक्त आपने मौके का सवाल किया हालांकि तुम्हारी हैत कज़ाई ऐसे ही है जैसे एक कुंगल वाला हाथ होता है ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ और उंगल भी शहबाज शरीफ साहब वाली अपनी। ये वो हाथ है कि अगला बंदा गड्डी रोके ये समझता है कि आउट दे रहा है साथ साथ जुगते भी करनी मुझे पता है ये कॉमेडी शो है एक काटी ना देवे बात बाद में इन्होंने कहना माना तुम्हें शहबाज शरीफ बनाया है तो तुम भांड ही थे ना प्लीज ऐसे ना कहें। आज मैं विक्की साहब के कानों में कह रहे थे यार बब्बू को बोलो लाफ्टर बनाए वो सच्ची मुची शहबाज शरीफ बन जाता है इन्नी दूरों इन्हों बुलाया आने का फायदा नहीं होया ईरान के वजीर आजम के साथ आजकल वजीर आजम नहीं है मियाँ साहब ईरान के सदर आए हुए हैं। हाँ हाँ ईरान के सदर है वैसे जुनैद साहब उसकी भतीजी भी वहाँ पे सीएम है वहाँ पे ऐसा कोई रिवाज नहीं है सर। अच्छा हाँ बहरहाल जो भी है इस वक्त ईरान के साथ जितने भी मुआहदे कर रहा हूँ सिर्फ इस कौम को उठाने के लिए इस कौम की मुआशी बदहाली सिर्फ हम दूर करेंगे सिर्फ 4.5 साल कौम की कौम की मैं सिर्फ मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि कौम की बदहाली दूर करेंगे। यार आप क्यों कंफर्म करना चाह रहे हैं मुझे वैसे मेरे जहन में आ रहा है ना। क्यों आपके जहन में आ रहा है आपने कौम का ठेका लिया हुआ है जिन्होंने कौम का ठेका लिया हुआ है वो जाने कौम जाने इनके चेहरों की मुस्कुराहटें इत्मीनान ये बता रहा है कि चश्मा यहीं से निकले। अच्छा सर एक बात का ख्याल रखें यहाँ से चश्मा बराए करम ना निकालिएगा हमारा सेट खराब हो जाएगा। हाँ जुनैद सलीम साहब मैं उस चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ पानी वाले चश्मे की मैं आंखों पे लगाने वाले चश्मे की बात कर रहा हूँ। अच्छा इसकी वजह तस्मियां भी अगर आपको बता दूं टाइम है थोड़ा सा जी फरमाए फरमाए। ये बात काटनी नहीं है नहीं लेकिन फीकी तो काटनी पड़ेंगी ना सर। यार फिकियां मैं कार नहीं लै जानियां वो भी इत्थे ही लगनियां ने वजह तस्मियां ये है कि एक दफा मेरा आंखों वाला चश्मा भाईजान ने बड़े भाईजान उन्होंने मट्टी में छुपा दिया था। अच्छा तो वो आप एड़ियां रगड़ रगड़ के वो चश्मा तलाश कर रहे थे। चश्मा भी अरमानी का था और फिर मैंने वहां जाके ये शेर कहा था अच्छा कि वतन की मिट्टी
जाती उम्रा की, पहले मैंने जाती उम्रा कहा था, अच्छा वो वजन से बाहर जा रहा था। फिर मैंने कहा वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, हाय मुझे यकीन है कि ये चश्मा यहीं से निकलेगा, ये चश्मा यहीं से निकलेगा। ये शेर है किसका? ये मेरा जाती शेर है। अच्छा मैंने जाती आमद हुई थी, लेडी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ है, शेर ਤੁਹਾਡਾ साथी नहीं है। ये जाती है नसीम की साहब, मेरा जाती शेर है। और आज इस शेर की मकबूलियत इस कदर बढ़ चुकी है कि आलम रवा में मीर तकी मीर और गालिब आपस में बाहम दस्तों गिरेबां हैं। आपस में बाहम दस्तों गिरेबां, वही पहले वाली गलती दोहरा रहे हैं आप। या आपस कह दें या बाहम कह दें आप। यार मैंने एक गल दस, तेरे मास्टर ने सिर्फ तेन इस गलों पढ़ाया है कि आपने सिर्फ शहबाज शरीफ की गलतियां निकाली। तलाकां कराने वाला वकील होता है। कहने मैं हुण एक साथ 10 जुगतां करनियां। आप कह रहे जितनी मर्जी झुकते कर ले, मैं ब्रेक लेने लगा। संगे मरमर दा अंग्रेज होता है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सॉरी शहबाज शरीफ साहब ये इन्होंने जानबूझ के कहा खवातीन हज़रात एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं ब्रेक भी मैं ही लवांगा। ब्रेक के बाद मियां साहब हमने आपको मौला जट और नूरी नत का स्किट दिखाना है। आहो यार वो तो आज कीता ही नहीं। चल तशरीफ रखें प्लीज। तेरियां खैरां हों। हाँ मैं नहीं ब्रेक लूंगा। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी मेरी ब्रेक नहीं मननी, मननी मेरी है।